अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज, जिसमें आखिरकार कोई ट्विस्ट तो आया। आखिरकार सारा को अकल तो आई कि वो बगैर किसी को बताए घर से निकलती है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। अब तो वो साबरा को भी नहीं बताती क्योंकि उसे शक है तो मुलाजमों पर। तभी तो साबरा को अब जो कुछ मालूम नहीं तो वो भला साइम को क्या बता सकती है। साइम को फोन पर यही कहती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं, भाभी बताकर नहीं गई। तो सैम उस पर गुस्सा करता है, तुम्हें इस चीज़ के पैसे देता हूँ कि तुम मुझे फ़ोन करके ये बात बताओ। तुम्हें मुझे बताना है कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है और कब जा रही है। लेकिन साबरा को जो खुद नहीं मालूम कैसे ही बताएगी। सारा आपके बार जो घर से बाहर निकली तो फिर काफ़ी सुकून में थी क्योंकि किसी मुलाजिम को मालूम नहीं था और साइम ने इसका पीछा किया नहीं। तभी उसे श्योरिटी हो गई कि घर का ही कोई मुलाजिम है जो कि मुखबरी करता है। दूसरी तरफ अब सारा अमारा के रिश्ते के लिए जो लोग देखने आए तो यहाँ पर अहमद के साथ आती है। रिश्ते वाले अमारा को देखकर काफ़ी सेटिस्फाई, काफ़ी खुश थे। लेकिन जैसे ही सारा को देखा तो फिर सारा माजी याद आ गया। वो तो लान तान करने लगे, सारा के खिलाफ बातें करने लगे। तो माँ बाप को भी बुरा लगा, अमारा को भी बुरा लगा। तो ऐसे ही तलही बढ़ती गई कि ये लोग बगैर रिश्ता पक्का किए ही चले जाते हैं। सारा सारे का सारा कसूर खुद को देती है कि वो ना आती तो अमारा का रिश्ता तय हो जाता। लेकिन अमारा को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो अपनी बहन के आंसुओं से। इसलिए वो अपनी बहन को समझाती है, सारा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात किया करो, बेखौफ हो जाओ, इन लोगों का सामना करो, जवाब दो, फिर ही ये लोग जो हैं तुम्हें बातें करने से बाज आएंगे। सारा को भी लगा कि हमारा बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तो वो फिर ऐसा ही करेगी। सारा जो यहाँ पर आई तो बाप कह देता है, उस दिन हम डॉक्टर पर गए थे ना सारा, एक दो बार और मिल लो, डॉक्टर ने मुझे कहा था। तो सारा तो हाइपर हो जाती है, क्या कहा था डॉक्टर ने, बताए ना, खुलकर बताए मुझे, क्या कहा था डॉक्टर ने। क्या वह साइकेट्रिस्ट मेरे सेक्शन करना चाहता है, यानी कि आप चाहते हैं मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं, सेक्शन लूं, ताकि लोगों को श्योरिटी हो जाए कि मैं बाकी पागल हूं, लोग और बातें करें मुझे और ज़रा मजाक बनाए मेरा, यही चाहते हैं आप। तो बाप सारा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सारा नहीं समझ रही। उसका यही कहना है कि अब के बार वो ठीक होकर दिखाएगी और अब के बार जो सारा ने ठान लिया कि वो ठीक हो जाएगी। तो फिर सारा अब साइम की कॉन्फ्रेंस पर पहुंच जाती है जहां पर वो साइम की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है और साइम काफ़ी डर चुका है कि सारा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो तो यहाँ से उठकर जाने लगा तो सारा उसके पीछे भागती है। अब जाकर उसे कहेगी, क्या करना चाहते हो बताओ मुझे, क्या कर लोगे तुम। साइम तो सारा की ये डिटाई देखकर वाकई परेशान हो जाएगा और यही तो ज़बरदस्त ट्विस्ट है अब इस ड्रामे में। दूसरी तरफ सारा जो कि असल में मर चुकी है, उसकी माँ अपनी बेटी की कब्र पर आकर काफ़ी रोती है और भाई को ही कसूरवार ठहराती है कि उसकी वजह से ही उसकी बेटी इस दुनिया से गई। तो ये भाई भी कह देता है, मोरे ज़्यादा ड्रामा मत करो, तुम जानती हो ना तुमने मारा था, तुम बराबर की शरीक हो इस सब में। लेकिन मोरे काफ़ी शर्मिंदा है, अपनी बेटी की कब्र पर जो आती है तो उसे एहसास है कि अपनी बेटी को तो खो ही चुकी है, तो दूसरे की बेटी को अजियत में क्यों रखा है। वो सबको बताना चाहती है कि जिस सारा पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो लोगों की नफ़रत का निशाना बनी हुई है, जो साइम की अजियत का निशाना बनी हुई है, वो असल में वो सारा नहीं बल्कि वो सारा तो उसकी अपनी बेटी थी। और आगे चलकर यही मोरे ये सारा राज फाश करेगी, साइम को बताएगी, उसकी माँ को बताएगी, सारा के घर वालों को बताएगी। इस तरह से सारा को बेकसूर यही मोरे साबित करेगी। और ये ड्रामा अगली एपिसोड्स में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, वाकई ये ड्रामा कोई ट्विस्ट लेकर आएगा या ऐसे ही ठंडा रहेगा? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।